चलो चलो चलो। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing great. I know बहुत देर हो गया मैंने कोई लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं बनाया, बट एक्चुअली बच्चों की छुट्टियां चल रही है, सो यू नो हाउ इट इज व्हेन किड्स आर एट होम, उनके साथ ही सारा टाइम स्पेंड होता है, सो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो एनीवेज हैप्पी न्यू ईयर एंड टुडे इज सैटरडे एंड एज यूजुअल सैटरडे हमारी आउटिंग हो रही है। आज एक्चुअली आर्या का हेयर कट है, कल अभी मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं सोचा उससे पहले थोड़ा सा हेयर कट हो जाए, लुक चेंज हो जाए स्कूल जाने से पहले। सो वी आर गोइंग टू मिसिसागा फॉर अ हेयर कट। उसके बाद शायद लंच पे जाएंगे, आई डोंट नो। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली व्लॉग्स देखी है तो आपको पता है सैटरडे अगर हम एक बार निकल जाते हैं तो फिर रास्ते में अलग अलग प्लान्स बनते रहते हैं एंड व्लॉग उसके हिसाब से चलता रहता है। सो यस, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू गो टू मिसिसागा, गेट हर हेयर कट, वो तो करना ही है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड टू सी हाउ वी स्पेंड आवर सैटरडे इन कनाडा। और ये हम पहुंच गए मिसिसागा। मिसिसागा डंडस स्ट्रीट वेस्ट पे है बेबी बेयर किड्स कट। मैं अपने दोनों बच्चों को यहीं पे लाती हूँ हेयर कट के लिए। दिस लेडी इज़ रियली अमेजिंग, बहुत ही पेशेंटली बच्चों के साथ डील करती है और उनका हेयर कट करती है, मुझे बहुत पसंद है। Are you liking your haircut? Yeah, we've come all the way from Hamilton. Yeah, because I really love you. I love the way you do their hair. यहाँ पे हेयर कट हो गया, अब थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रहे हैं, हेयर टाई करके, ज़्यादा नहीं कट करवाया। बस अब आर्या का हेयर कट हो गया है एंड उसको हेयर कट के बाद क्या क्या मिला। What did you get, Arya? Can you show? Did you get a balloon? Yes. Show your balloon. And what did you get? Did you get a lollipop too? Wow. I want biscuits. Yes, biscuits. I want biscuits. Yes, you will get it. तो बस हेयर कट हो गया। हेयर कट के बाद उसको I want biscuits. ओके, ये बिस्किट भी मिला है, लॉलीपॉप भी मिली, बलून भी मिला है, तो उसकी तो ऐश हो गई। बारबी हेयर कट भी मिल गया और सारी गुडीज भी मिल गई। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी जगह है। मैं हमेशा आर्या का हेयर कट यहीं से कराती हूँ। शी इज वेरी पेशेंट, वेरी काइंड एंड बहुत ही अच्छे से हेयर कट भी करती है, प्लस बच्चों को गुडीज भी मिल जाती है एंड में। सो यस, दिस इज डन एंड नाउ इट्स टाइम टू गो ईट समथिंग। और हम पहुंच गए मिसिसागा में अपनी फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट आरके स्वीट्स पे। एंड ऑब्वियसली बच्चे हैं तो नूडल्स के बिना लंच कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड दीज वाज सुपर डिलिशियस। Did you change for Mister? Yes. Do you like it? और मेरी यहाँ की फेवरेट है इनकी वेज थाली। दे सर्व अमेजिंग वेज थाली, इतनी डिलिशियस होती है। द टेस्ट इज़ जस्ट लाइक बैक होम, वो इंडिया वाला टेस्ट आता है प्रॉपर। इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। एंड द मोस्ट डिलिशियस छोले भटूरे, आई थिंक इससे बेटर छोले भटूरे हमने तो नहीं खाए हैं कनाडा में। एंड द पंजाबी इन हिम इज़ सो हैप्पी, एवरी टाइम वी कम हियर ही जस्ट ऑर्डर्स छोले भटूरे एंड ट्रस्ट मी दीज आर वन ऑफ द बेस्ट छोले भटूरेज यू कैन एवर गेट। सो या, दिस वॉज आवर सैटरडे आफ्टरनून लंच। एज यू कैन सी सारा कुछ साफ हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यमी होगा। तो वो यमी सा लंच हमने अभी फिनिश कर दिया। ये वाला लंच खा के ना एकदम सोल सेटिस्फैक्शन हो जाती है। इट इज़ सो डिलिशियस, क्वालिटी इतनी अमेजिंग होती है। इंक्लूडिंग टिप वी पेड अराउंड $52 विच इज़ नॉट बैड एट ऑल कंसिडरिंग हमने दिल खोल के खाना मंगाया और खाया बिल्कुल पेट भर के। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो इफ़ यू वांट टू ईट लाइक प्रॉपर वेज खाना आपको खाना है और एकदम यम्मी वाले छोले भटूरे खाने हैं, यू हैव टू चेक आउट आरके स्वीट्स। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमें जब भी यम्मी वाला इंडियन वेजिटेरियन खाना खाना होता है हम यहीं पे आते हैं। सो यू नो दिस इज अ हिडन जेम विच यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक आउट इन मिसिसागा। इफ यू गाइस वांट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल सो यू कैन चेक आउट द लोकेशन। बट ट्रस्ट मी, इनके छोले भटूरे, द वेज थाली, द नूडल्स जो भी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। इट्स सुपर यम्मी, लाइक आई सेड, लाइक सोल सैटिस्फाइंग फूड। सो बस अभी अच्छा खासा पेट भर के लंच कर दिया है एंड बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हवा इतनी चल रही है। वैसे भी पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से हमने सन देखा ही नहीं है,
इट्स जस्ट बीन सुपर क्लाउडी, सुपर ग्लूमी और हवा ऑन एंड ऑफ चलती है। आज जैसे बहुत हवा चल रही है, तो वैसे टेम्परेचर 2 डिग्री है, बट हवा की वजह से पता नहीं कितना ज़्यादा हो रहा है। एंड मेरी सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। मैंने सीट गर्म करने रखी थी, भूल गई, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अब कहाँ पे हमारी अगली सवारी रुकेगी कुछ आइडिया नहीं है, तो नेक्स्ट स्टॉप पे रुक के आपसे मिलते हो। हमने रास्ते में तो सोचा था कि वाटरफॉल चलते हैं, पर सडनली स्नो शुरू हो गई, स्नोफॉल शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ हो रही थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी कैमरा क्वालिटी नहीं है, ये एक्चुअली स्नो है जो सब कुछ इतना ब्लरी कर रही है। इट वाज एक्चुअली स्नोफॉल, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही थी। विंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सो इट वाज जस्ट मेकिंग इट वर्स। स्नो जमा होनी शुरू हो गई सिर पे। Mama, my snow is coming on me. I want to get a Mickey Mouse drop. मेकअप तो करना ही था क्योंकि वाटरफॉल नहीं जा पाए, तो बच्चों को हम डॉलरामा ले आए। I have Superman. You want Superman? What's happening, guys? What are you doing? ये देखो, जो जो चीज़ें पसंद आई वो सब पहन ली और अब यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आपके साथ भी ये होता है जब आप स्टोर्स जाते हैं। काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रही थी, जमा होनी भी शुरू हो गई थी, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम बस घर के लिए निकल गए। And on a Sunday morning we woke up to this beautiful winter wonderland. Fresh snow का जो टच और फील होता है बहुत अमेजिंग होता है, सॉफ्ट सा। एंड द सीनरी दैट इट क्रिएट्स, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ट्रैंक्विल, सब कुछ बहुत ही सीरीन लगता है। ऐसे मौसम में दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ और इनके दिन की शुरुआत फ्रूट जूस के साथ। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, गर्मा गर्म आलू के पराठे। वीकेंड्स को यूजुअली सुमीर ही ब्रेकफास्ट बनाता है, बोथ सैटरडे एंड संडे मोस्टली पराठे ही बनते हैं। ये दीप का मिक्स्ड अचार मेरा फेवरेट है पराठों के साथ। मैं यूजुअली अचार खाती नहीं हूँ, बट ये वाला अचार मुझे भी बहुत पसंद है, तो आप कभी ट्राई करना, दीप का मिक्स्ड वेज पिकल। तो अब सुमीर ने पराठे रेडी कर लिए हैं और अब टाइम है फॉर ब्रेकफास्ट। यमी यमी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। इसी तरह मिलजुल कर हम दोनों आपस में काम बांट कर अपने सारे काम कर लेते हैं। इससे दूसरे पर ज़्यादा लोड भी नहीं आता, प्रेशर भी नहीं आता और आराम भी मिल जाता है। ब्रेकफास्ट फिनिश करके वी डिसाइडेड टू जस्ट टेक डाउन द क्रिसमस ट्री। अब तो न्यू ईयर का भी एक हफ़्ता हो गया है, सो आई थिंक इट वाज टाइम टू टेक डाउन द क्रिसमस ट्री। तो बस केयरफुली सारे ऑर्नामेंट्स निकाल के उसको अच्छे से बैग में पैक करके स्टोर कर दिया, सो दैट वी कैन यूज़ इट अगेन फॉर द कमिंग क्रिसमस। एंड क्रिसमस ट्री को भी अच्छे से फोल्ड करके उसको जिस बॉक्स में वो आया था उसी बॉक्स में डाल दिया, सो दैट वी कैन यूज़ इट अगेन। इट्स नेवर अ गुड फीलिंग कि आपका फेस्टिविटी सब ख़त्म हो रहा है, फेस्टिव सीजन ख़त्म हो रहा है, बट कोई ना, फिर से आ जाएगा। बाय बाय क्रिसमस ट्री, Bye bye. सारा कुछ अच्छे से केयरफुली पैक कर दिया। क्रिसमस ट्री भी इसके अंदर, इसी बॉक्स के अंदर अच्छे से डाल दिया। अब ये तीनों नीचे जा रहे हैं बेसमेंट में क्रिसमस ट्री को स्टोर करने। बच्चे भी ज़िद करने लगे कि हमें भी आना है, तो सुमेर उनको भी ले गया। बस अब ये कॉर्नर खाली हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कॉर्नर का एरिया क्लियर करके और सारा काम क्रिसमस ट्री का ख़त्म करके मैं लंच बनाना शुरू हो गई। मैं यहाँ पे चिकन थाई को मैरिनेट कर रही हूँ। इसकी पूरी रेसिपी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, इंस्टाग्राम रील्स में, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही यमी बना था। तो ये बस मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया और उसको ओवन में बेक कर दिया। इट टर्न्ड आउट रियली मॉइस्ट एंड रियली डिलिशियस। डू चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। दाल में भी हींग और लहसुन का तड़का लगा दिया एंड ये रेडी हो गया हमारा संडे आफ्टरनून का लंच, चिकन, दाल और रोटी। लंच हो गया। लंच बहुत ही यम्मी बना था, चिकन बहुत अच्छा बना था, दाल भी था। तो बस अपना सेटिस्फाइंग सा होम कुक लंच, चिकन, दाल और रोटी खा के अब हम निकल पड़े हैं बाहर फिर से। वीकेंड है तो सारे काम वीकेंड में ही अक्यूमुलेटेड होते हैं। तो बस अभी हमें 2 जगह जाना है।
एक हार्डवेयर स्टोर जाना है कुछ लेने, उसके बाद हम जाएंगे कॉस्टको। आज संडे है तो सब कुछ 6 बजे 5 बजे 6 बजे बंद हो जाता है मैक्सिमम, तो इसीलिए जल्दी निकले, बस लंच करके ही निकल गए। विंटर वंडरलैंड हो चुका है बाहर, तो कल से स्नो पड़ी है। वैसे तो आपने सुना ही होगा कनाडा में सब रोते हैं कि हाई स्नो, बट क्योंकि इस बार स्नो पड़ी ही नहीं थी अब तक, तो सारे ही वेट कर रहे हैं कि कब पड़ेगी। बिकॉज कुछ भी बोलो, ब्यूटीफुल तो बहुत लगता है और थोड़े मजे भी आते ही हैं। तो अभी कल से स्नो हो रही है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा लैंडस्केप डिफरेंट हो गया, सारा कुछ उजड़ा हुआ ब्राउन था, उससे सब कुछ वाइट हो गया। सो इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी। चलिए हमारे साथ सैर कीजिए संडे की। यहाँ पे हम पहुँच गए रोना हार्डवेयर स्टोर में। दिस कॉन्सेप्ट इज़ प्रीटी सिमिलर टू होम डिपो। जैसा होम डिपो है ये स्टोर भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे एक्चुअली मोस्टली सब लोग ना अपने घर के प्रोजेक्ट्स खुद ही करना प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, राइट फ्रॉम पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, जैसे ये दिख रहे हैं बाथरूम वैनिटी के सारे सैम्पल्स, गार्डनिंग का सामान, तो सब कुछ मिलता है। ये बहुत ह्यूज हार्डवेयर स्टोर है, एब्सोल्युटली सिमिलर टू होम डिपो। तो यहाँ पे हमें भी घर का कुछ काम था तो वो पिकअप करना था कुछ सामान, तो हम यहाँ पे आ गए। ये जो सेक्शंस है इस हिसाब से यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। तो रोना से अपना काम फिनिश करके हम पहुंच गए कॉस्को। हल्की सी स्नोफॉल अभी भी हो रही थी। बस कॉस्को पहुंच के तो आपको पता ही है, कॉस्को इज़ लाइक, वो बोलते हैं ना फैंटेसी लैंड जैसा होता है। इतनी सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, सब कुछ देख के बहुत इन्जॉयमेंट भी होती है एंड यू नेवर नो आपको कौन सी नई चीज़ दिख जाएगी ख़रीदने के लिए। कॉस्को इज़ बेसिकली, इफ़ यू डोंट नो, इट्स लाइक अ ह्यूज स्टोर। यहाँ पे सारा कुछ बल्क में मिलता है एंड इट इज़ एट अ वेरी गुड प्राइस, अच्छे प्राइसेस पे काफ़ी सामान मिल जाता है। सो इफ़ यू आर लाइक अ बिग फैमिली, अ फैमिली ऑफ 4 और मोर, तो दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस टू शॉप। बच्चे शॉपिंग कर करके अब थक गए तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए बुक पकड़ा दी और बिठा दिया। एंड दिस इज़ हाउ एक्सपेंसिव कैनेडा इज़। ये है $100 का सामान, $100 में इतना ही मिलता है। और कॉस्को की एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है यहाँ का खाना। इनका जो कैफ़े है, दिस सर्व रियली गुड डिलिशियस फूड। बहुत कम चीज़ें, 3-4 ही चीज़ें मिलती हैं पर बहुत यमी मिलती है। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं वी मेक श्योर टू ग्रैब द फ्राइज़, हॉट डॉग, बहुत यमी होता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इनकी आइसक्रीम, इट्स सुपर क्रीमी एंड वेरी यमी। तो हमारा कॉस्को का ट्रिप हुआ ख़त्म और इसी के साथ हुआ हमारा वीकेंड भी ख़त्म। बस सारा कुछ, स्नैक्स भी हो गए आज तो इवनिंग के बाहर ही, सब फिनिश करके अब हम चले हैं घर। कल से स्कूल शुरू होने वाला है। आई डोंट नो, बच्चे तो रेडी नहीं है, मैं भी रेडी नहीं हूँ, स्पेशली इस ठंड में। ठंड तो अब बस बढ़ती जाएगी, जनवरी शुरू हो गया है तो। सो या लेट्स सी कल से क्या, सारा रूटीन फिर से वही बैक टू नॉर्मल करना पड़ेगा। तो सारी एन्जॉयमेंट का हो गया आज एंड। तो बस अब चलते हैं घर और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपने हमारे साथ ये वीकेंड एंजॉय किया होगा। इफ़ यू हैव एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना मीट यू गाइस वेरी सून। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।